माइग्रेन कांप गया, सबके सामने कांप गया, इतने लोगों के सामने कांप गया। देखते आ जाओ। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, हाथ नीचे कर लो, महसूस करो झंझनाहट पूरे शरीर में होगी कि नहीं ये बताओ। और नहीं होगी तो केवल सर में होगी। पूरे शरीर में हुई तो पूरे शरीर में दोष घूमता है। सर में हुई तो केवल सर में दोष है, सर में दर्द है, और वो माइग्रेन का रूप बता दिया डॉक्टरों ने। जबकि था नहीं माइग्रेन। अगर माइग्रेन होता तो मेरे सामने खड़े होने से बिना दवाई दिए कैसे भाग जाता भाई? काहे डरता? ठीक है, जैसे अगर इसको भूत नहीं होता ये काहे रोती भाई? कोई रोती है कि नहीं? अरे भूतों की अपनी महिमा है, मान लो भाई भूत है, कौन मना करेगा? हम देखना चाहते हैं भूत बड़ा सा है, इतना बड़ा सा राक्षस है। अरे जो इतना सूक्ष्म तत्व है वो तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? तुम भूत की कल्पना करते हो और डरते फिरते हो उससे। मनु भैया भूतों से डरना नहीं सिखाते, ये बताते हैं कि वो एक सत्य है, प्रेत एक सत्य है। उसको टाल कौन देगा जब हमारे सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है? वो मूर्ख ही होगा जो अपने ऋषियों महर्षियों को मूर्ख बताएगा। ठीक है, अब ये देख लो कि वो मूर्ख थे कि तुम मूर्ख हो, ये देख लो। बताओ भाई, तुलसीदास जी मूर्ख थे कि तुम मूर्ख हो? तुम मना कर रहे हो वो एक चीज के लिए हाँ भर रहे हैं, वो कह रहे हैं अग्नि बेताल काल मारी मर, है ना, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, है ना, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम। सत्य हो हरि शपथ पाई के, रामदूत अरु मारू धाई के। हे रामदूत इन सबको मार देना आप, है ना। ओम चम 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 चपल चलंता हनु 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 हनुमंता। कहाँ लगी थी? सिर में लगी इनको भूख, इसलिए सिर में तत्व है। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाले हैं। आप कौन सी बार आए? फर्स्ट टाइम आई है, बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली। अपने 8 हवन करेगी, उसके बाद इसको कोई चीज नहीं रहेगी। तालियां बजा दीजिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी कहाँ है? देखो ये यहाँ भी दर्द और गर्दन में भी दर्द। देखिए एक बहन का हाल ये था, आपको डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया है? अपेंडिक्स का रोग बताया। इसके गर्दन में दर्द है और पेट में दर्द है, और मेरे पास इसका ये अंगूठा है, और अंगूठे में मैंने दर्द किया है। दर्द हुआ है, दर्द हुआ। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आपका? प्रिया। ये जानबूझ के हाथ नहीं हिलाना है। आँख में देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। अंगूठा पकड़ने से कोई गिर जाता है? रुको। आंखें बंद करो, बस हाथ नीचे छोड़ दो, छोड़ दो। बहन जी दर्द कहाँ हो रहे हैं? मुन्नी दर्द कहाँ है बताना जरा। है? कितना है? उतना ही है। और यहाँ का पेट का? हाँ कब होता है? वहाँ अभी है या कम हो गया? अच्छा चल के हम वहां तक देखते। है अभी झटका लगा है। क्या है? क्या मैं क्या कह रहा हूँ? झटका लगा, झटका लगा है। तो ये मेरा कोई दर्द नहीं है। कहाँ दर्द होता है? यहाँ होता है, वहाँ दबाने पे होता है। अभी दबा हो रहा है क्या? देख
हो रहा है, हल्का हल्का हो, इतना ही हल्का था जब खड़ी हुई थी, या अब हल्का हुआ है? आराम हुआ है। वहाँ गले में गर्दन में जब ऐसे करती है तभी होता है, तो आपको झटका लगा। आया समझ में आपको? मतलब आपको सारा रोग मेरा है और इसको वो झटका लगा है गर्दन में, और हो सकता है इसको पेट का मेरा हो, लेकिन ये बाद में पता चलेगा जब 2-4 हवन कर लेगी तो पेट इसका सदा के लिए ठीक हो जाए तो मेरा है। आपको माइग्रेन नहीं है, ये मैं लिख के देता हूँ। आप यहीं से ठीक होंगे, कभी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होंगे। रिंकी जी द्वारका, कोई बहन रिंकी है द्वारका से? द्वारका से आप ही हैं? अच्छा, बस ऐसे खड़ी रहे भाई। देखिए अब तो नहीं खाऊंगी, वो पीछे से आ गई। देखिए देखिए, दिखाइए दिखाइए, देखिए उसको कांप रही है, जाएगी वो। देखिए है तो बीच में थोड़ा बहुत है ना। अभी कंपन है, कम है, कम कैसे हुआ? मुझे यही लगता है तेरे को आगे ना कोई चीज गहरी धसी हुई है काफी सालों से। कितने साल हो गए तुझे? 1995 से बता रहे जी, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, हाँ तभी इतना गहरा है इसको। पार्किंसन अगर होता तो 30 साल में तो खत्म कर देता जी, वो तो बढ़ता जाता है ना, हर साल 10 साल 2 गुना 4 गुना 8 गुना ऐसे होता जाता है। आपको मैं आज तीसरा दिन हो गया देखते। आप मुझे ये बताइए, आप में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? पहले दर्द पेट का था, फिर कल कमर और हाँ। यहाँ कंधे में और सिर में था। कल कमर कंधे और सर में था वही दर्द। हाँ, लेकिन रात जब मैं घर गई हूँ तो मतलब पैर भी बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। सुबह जब मैं आई हूँ जब चल पाई हूँ मैं खूब सही से। यहाँ का नाम जब अब देखो तुम्हारे साथ अलग हो रहा है सबसे हटके। तुम जब यहाँ का नाम लोगे तुम्हारी चीज कांपने लगेंगी, तुम्हें आराम पड़ जाएगा। आगे ना तुम जब घर पे रहोगे तुम्हें भारी रहेगा, तुम्हारा तत्व जब तक पूरा नहीं कट लेगा तुम्हें उल्टा होगा। किसी को ऐसे होता है कि जब वो घर से चलता है तभी दबाव पड़ते हैं यहाँ, और वो घर पे ठीक रहता है और यहाँ पे आके वो बीमार रहता है। तो तत्व में अंतर है, ये दोष है, ठीक है ना। जैसे आदमी बहुत तरह का होता है, किसी आदमी को आप ये कह दो थाने में जाना है तो कोई तो कांपने लग जाता है थाने की बात सुन के, और कोई क्या होता है, कोई नॉर्मल बिहेवियर में आता है। तो क्योंकि वो थाने में पहले जाके बहुत बर्ताव कर चुका होता है। रास्ते से ठीक आ रही थी, यहाँ पे आते फिर मेरे को एकदम से पैर भारी हो गए। अभी यहाँ ठीक नहीं है, ये उंगलियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो गई एकदम से। अब कैसा ऐसे कहाँ? में दर्द नहीं, अभी था थोड़े दिन पहले। अभी कहीं दर्द है? अच्छा चल गया, खत्म हो रही है बस। हाँ कंपन हो रही है, अब दर्द नहीं है। तुम्हारी मम्मी को रोग पता चल गया तुम्हें कौन सा है? कौन सा है? मुझे एक बात बता, जब से गोली शुरू की है तब से ही मोटी है या पहले से ही मोटी थी? नहीं, दवाइयाँ चल रही है। दवाइयाँ जब से चल रही हैं तभी से मोटी हुई है, उससे पहले नहीं थी। बॉडी टिश्यूज फैल गए हैं दवाइयाँ खाने से। अंग्रेजी जितनी भी दवाइयाँ हैं ये आपकी बॉडी में नुकसान जरूर करती है, ये बात रख लो। अगर वो एक्शन दिखाती है तो रिएक्शन भी साथ चलता है उसका, ठीक है। तो जितनी कम खाइए के लिए लाभकारी होती है, हानिकारक तभी होती है जब बहुत ज्यादा मात्रा में चली जाती है हमारे शरीर के अंदर। बहुत ज्यादा मात्रा में गई है? पेन किलर ज्यादा खाती हूँ, कितने? एक दिन में 5-5-6 एक दिन में 6 पेन किलर खाती है? कितने? 6। जब से यहाँ आई हो तब से कितने खाने पड़ रहे हैं? जब से पेन किलर नहीं चल रहे हैं। जब से पेन किलर नहीं चल रहे हैं। नॉर्मल दवाई कौन सी खा रहे हैं? ये डॉक्टर ने दे रखी है। किस चीज की? ये रसौली बताई। रसोली का है? कमाल की बात है, पेट में रसोली थी क्या? कैसे पता चला था शुरुआत में? मेरे जैसे मतलब पीरियड्स टाइम में दर्द बहुत ज्यादा होता है, हाँ। तो हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ मैं ऐसे जाके हर बार, हर महीने? हर महीने।
बहुत मतलब कंडीशन ये आ गई है, उन्होंने कहा अर्जेंट में एडमिट करके। ठीक है, मैं मान लूंगा अगर ये वाला पीरियड भी ऐसे ही गया तो, और जिस दिन हो उस दिन बता मेरे को। ठीक है, वे 2 दिन मेरे को दे तू यहीं, मैं देखता हूँ। रोकने की दवा हाँ, और एक बात, रोकने की दवा के बाद भी तो वैसे ही हो रहा था, नहीं हो रहा था? फिर जब रोकने की दवा के बाद भी वैसा ही हो रहा था तो मैं क्या बताऊंगा? तो तू बताएगी ना फिर यहाँ आके मेरे को। मैं तो तब देखता हूँ ना, तब देखता हूँ तो मैं खुद ही डॉक्टर के ले जाऊंगा तुझे, है ना? ये मेरे बराबर में रहा हॉस्पिटल SCT, मैं देख लूंगा इसको, मेरा नहीं है, डॉक्टर का है तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। लेकिन डॉक्टर का नहीं हुआ तो, डॉक्टर का नहीं हुआ तो तेरे पेट का दर्द कमर में तो आ गया, इसका मतलब रसोली कमर में चली गई। पेट का दर्द हाथों में आ गया, सर में आ गया, इसका मतलब रसोली हाथों में और सर में चली गई। रिंकी क्या बात कर रही है? हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि का स्तर बताता है हमारे शरीर में रोग कहाँ है, नहीं बताता। कैसे पता चलता है शरीर के रोग का? बताना। मन को सूचना कौन देता है? बताना। या सारे डॉक्टर ना फैल है? मन को कौन सूचना देता है तुम्हारा शरीर बीमार है? बताना। है शक्तिशाली इंद्रिय है मन, ठीक है? और मन चंद्रमा से प्रेरित होता है, चंद्रमा ही सारे रोगों का इलाज करता है। जिसका मन स्वस्थ है उसको सारी बूटियां शरीर के अंदर ही मिलेंगी, अपने आप ही बॉडी ऐसे ऐसे और वो उत्पन्न कर लेगी। क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे लिए स्वास्थ्यकर जीवाणु है, विषाणु, हार्मोन्स, अपने आप हार्मोन्स ऐसे ऐसे उत्पन्न कर लेगी, आपको अपने आप ठीक कर देगी। आधियां व्याधियां होती है, व्याधियां जो है वो शरीर में होती है, आधियां जो है वो मन से होती है। लेकिन मन अगर स्वस्थ है तो सारी आधि को भी और व्याधि को भी लपेट के खा जाता है ना? फिर सारी औषधियां चंद्रमा प्रकट करता है इस संसार में जितनी भी है। जय जय श्री चंद्रदेव भक्तन हितकारी। और किसके पुत्र हैं? अरे भाई, किसके पुत्र है चंद्रमा देवता? बुध के। पिता अत्रि, अनुसुईया महतारी, वही अनुसुईया माता जो दत्तात्रेय की माता है। आ गए ना? तो चंद्रमा उनसे उत्पन्न है, दत्तात्रेय जिनसे उत्पन्न है, यानी कि भगवान के 3 अंश जिनसे उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे विशाल है। और चंद्रमा इंद्र का साथी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पुष्ट है तो आपकी इंद्रियां पुष्ट है, और शरीर की इंद्रियां पुष्ट है, इंद्र देवता संतुष्ट है, तब आप इस स्वस्थ जीवन जीते हैं। यही यज्ञ है जीवन का। अच्छा खाओ, अच्छी जड़ी बूटियां जो चंद्रमा की उसमें उत्पत्ति होती हैं, अच्छे फल, अच्छे रस जो उत्पन्न होते हैं, जिनसे सोम रस बनता है, उनको खाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं तुझे रसोली जब मानूंगा जब वही समस्या तब होगी जब अब की बार दे जाएगा तेरा साइकिल दे। अभी कहाँ जा रही है? मैं जाप कर रहा हूँ भाई उनका। एक बात हाँ, 2 बात पूछ। जो दवाई दे रहे उसमें अभी थोड़ा डोज कम कर दे, क्यों नहीं? कर देना। क्यों नहीं? मैं तो देखना चाहता हूँ ना, जब वो समय आएगा तब क्या हालत होती है। और हालत स्वस्थ कर रहती है तो इनका शरीर बताएगा, इनका दिमाग बताएगा, इनकी बुद्धि, इनकी इंद्रियां, इनका मन बताएगा। क्योंकि जैसे अभी 4 बार है तो 3 टाइम तो बढ़ गया, तो 2 टाइम कर देंगे। बस ये तुमने कर दी तो क्या हुआ? मान लिया अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अभी तो बॉडी पे कुछ भी फर्क प्रभाव नहीं पड़ा ना, विपरीत। फिर बताओ, जब विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है दवाइयां बंद करने से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब औषधि बिना बात के दी जा रही है। अब मैं ये बात कैसे कहूँ? क्योंकि डॉक्टर ये कह देंगे कि हमारी मशीन सच्ची है, मनु भैया झूठे हैं। उनको एक ही बात आती है, मशीनों पे तो सारी दुनिया को यकीन है, मनु भैया पे नहीं है, जो केवल सत्यवदन करते हैं, असत्यवदन ही नहीं करते। हमने तो उसका भी उपाय सुझा दिया। बोलिए शनिदेव महाराज की। कमल भैया है कोई कमल भैया है? कमल भैया, अरे इतनी जल्दी काहे कर रहा है? आराम से आ जा। चल वहीं जा वापिस, फिर आइए आराम से। तीन दिन में आप इतने प्रभावित हो मेरे जब से, आगे क्या होगा तुमने ये सोचा नहीं कभी? मेरा 4 तारीख का ऑपरेशन था, मेरी बेटी से कहा पहले मुझे वहाँ पे दिखा दो। 4 तारीख का ऑपरेशन भी है? कौन से हॉस्पिटल में है जी? मैक्स में तब चले जाना जब मुझे लगे कि मेरे कोई रोग नहीं है। नहीं, मना कर दिया। कितने पैसे मांगे थे? पहले कम मांगे थे, फिर ज्यादा मांगे, अब तो बहुत ही ज्यादा मांगे। कितने मांग लिए? बढ़ाते जा रहे हैं? 2 या 2.5 बोला। 2-2.5 बढ़ा दिए। पहले कितने मांगे थे शुरू? पहले 80 बोली, 80 बोले थे पहले, फिर कितने बोले? फिर 1.5 तक कह रहे थे, 1.5 तक हो जाएगा। फिर 1.5 तक हो गए। फिर 3 लाख बोल दिए, कह रहे आ जाओ, कम बढ़ती कर देंगे, 2.5-3 के बीच में कर देंगे। 2.5-3 के बीच में कर देंगे। बताओ भाई, ये कैसे हॉस्पिटल है भारत में? बताइए जरा, है ना?
एक काम कर लो तुम, ये देख लो नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को उस 5 लाख के बीमे में ये डिक्लेयर करना चाहिए हम इस बीमारी का इतना पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं ताकि आम आदमी बच सके। अगर उसको वो बीमारी हो जाए तो वो डॉक्टर को कहे मैं तो इतने ही पैसे में ठीक होंगी, करता हो कर, ना तो ना सही है जी। अब ये देख लो, ये लिस्टें निकलवा लो किसी से, ये कोई तुम्हें जानकारी दे दे कि भाई मान लिया नीवा, बूपा और भारत की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वे कितने कितने पैसे हॉस्पिटल को देती है और किस किस रोग के लिए कितने कितने उन्होंने नियुक्त किए हैं, तब उसी के हिसाब से पैसे दो डॉक्टर से। ऐसे मत दो कि भाई आपको रसोली है, एक बार डॉक्टर ने 80,000 मांगे, फिर 1.5 लाख मांगा, अब 3 लाख मांग लिए। ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो इसीलिए फिर हम यहाँ आने के बाद फिर गए नहीं है हॉस्पिटल। और दवाइयां भी कम हो गई, दवाइयाँ हाँ कल से कम करती हैं। आ गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। मुझे देखते ही 2 कदम आगे आते हैं। पता मुझे देख के कांप नहीं आती है क्या? तेरी बेटी को तो नहीं आती? आती है तेरी बेटी को? तू आ गया यहाँ खड़ी हो, देख तुझे कांप नहीं आती है क्या? मुझे देख। हाँ हाँ, डर कहाँ रही है? ये डर रही है कभी सच्ची में आ जाए। भाई बड़ी पगड़ी लड़की है। क्या किया हुआ तूने पढ़ाई में? कुछ तो किया होगा। 5वीं पास है, 10th किया, तो 10th वालों के पास बुद्धि नहीं होती क्या? फिर जब स्कूल नहीं होते थे सारे 10th 12th ही होते थे, कम ही होते थे उस टाइम पढ़ाई। नहीं आ रही? तेरी मम्मी को क्यों आ रही है भाई? घबराहट हो रही है ना? वो कहते हैं आपके सामने आती हुई आती है। नहीं तो तू जानबूझ के करती है अपने आप? क्यों? इसका मतलब दोष है ना। कान में फूंक लगाई बन तेरे? आज नहीं लगाई, हर रोज लगानी है ना ताकि उसकी जगह खत्म हो। देखो फूंक लगाने से पहले भय लग रहा है, डर लग रहा है, अपने होश में नहीं है। हाँ, कान कहाँ है? हाँ हाँ आ जाओ। क्या होता है? दर्द होता है फूंक लगाने से? क्या होता है? आजकल तो मेंटलिस्ट भी ऐसी फूंक लगा देते हैं जो मेंटल हो गए हैं। मेंटलिस्ट ने अपना काम छोड़ दिया। और मेंटलिस्ट की बात तो देखो भाई, बोला तू मन में सोच मैं बताता हूँ। अरे निकम्मे, तू सवेरे से शाम तक मैं मन में सोचता ही रहता हूँ, तू सारी बात बता देना। एक ही बात बताएगा वो भी सुचवा के। नालायक, ये तो नीचता है। एक ही बात बताता है। तूने मन की जाननी है सबकी, बता दे भाई तेरे मन की ये चल रही है आज का, और सारी बता दे पूरे दिन की। क्यों बेटा है? अरे जब मन की हम काटेंगे तो तू भाग जाएगा भाई, डर के मारे घबराहट चढ़ जाएगी तुझे। ऐसे जब हमने कान में फूंक मार दी, अभी तो तू डुप्लीकेशी करके दिखा रहा है, मानो भैया तो एप्लीकेशी कर देंगे। हाँ, अब पैरालाइज हो जाएगा तुरंत, है ना? है ना रिंकी? अब देखो शांति पड़ गई, दर्द कम हो गए। कहाँ है? है ही नहीं, अभी आना। दोष कंपन है। जब ये खत्म हो जाएगा मेरे सामने खड़े होकर, ऐसे नॉर्मल बिहेवियर करने लगेगी, तब समझना कि आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक है ना? आज कौन सा हवन था? तीसरा। अभी 8 और होने हैं, 5 और होने हैं अभी। चलिए जय शनिदेव बोलिए। हाँ जी, कमल जी आ जाइए, और कमल के साथ खड़े होंगे भीमसेन जी। कमल भीमसेन। हाँ जी, क्या होता है कमल? मेरा अल्सर बताया था डॉक्टर ने। हाँ तो डॉक्टर को दिखा, अल्सर बताया तो मैं अल्सर थोड़ी ठीक करता हूँ। अल्सर बताया था, वो अल्सर घूमने लगा। यहाँ आने से अल्सर घूमने लगा भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले कहाँ दर्द होता था? पहले एक जगह पेट में दर्द होता था, यहाँ आया दर्द घूमने लगा, अल्सर घूमने लगा। एक बात बता, अल्सर सिर पे आया अभी तक तेरे? एक बार भी नहीं, पेट में ही आया है। ये अल्सर सिर में भी आया है। सिर में आया अल्सर, सिर में आ गया, तालियां बजा दो। ओहो, ये दांत में भी आ रखा है, दांत में भी आ गया अल्सर, और गले में भी आ रखा है, गले में भी चला गया था अल्सर। ये पीछे भी आ गया। जैसे बहन जी की वो क्या बोलते हैं, रिंकी जी की? रसोली। रसोली। जैसे रसोली कमर, सिर में और बाजुओं में चली गई थी, अल्सर आ गया कहाँ? अल्सर सिर के पिछले हिस्से में, कंधों में, गले में, दांत में और कमर के पिछले हिस्से में। घाव भी बना दिया ऊपर। रुक जा भाई, रुक जा। इसका मतलब अल्सर नहीं है, अल्सर का बाप है। क्या है? पितृदोष किसको कहते हैं? समझ में आ गया? आज तक उसको कोई निकाल ही नहीं पा रहा है भाई, बता ही नहीं पा रहा है उसको ठीक से, उसकी कोई व्याख्या डिफाइन नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है,
और जो ऋषियों ने हमें कहा है, हम ऋषियों को अपनों को मूर्ख बता रहे हैं, यूं कह रहे हैं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं। भाई सारे हिंदुस्तान की एक बात सुन लो, कितना पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है, वो कह रहे हैं भूत प्रेत नहीं होते, आपके ऋषि मुनि कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं, तंत्रों के सारे ग्रंथ कह रहे हैं भूत प्रेत होते हैं। अरे भाई तुम्हें माने या उन ग्रंथों को माने या उनको फाड़ के फेंक दे, या भाई तुलसीदास जी को माने, कबीरदास जी को माने या तुम्हें माने। अरे गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं ना कहीं जिक्र है इन सब तत्वों का, ठीक है। अरे भाई सारे धर्म वाले मान रहे हैं, तुम्हें मानने में क्या दिक्कत है। अरे क्रिश्चियन मानता ही शैतान को है, उनका ईश्वर ही वो है जो शैतान निकालता था, आगे ना। और 200 देशों का भगवान है जिसको जीसस बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। कितने देशों का भगवान है? 200 का। और क्या निकालता था? शैतान निकालता था। बताइए कमाल है भाई। और हमारी तो ये प्रक्रिया थी, लिखी हुई है, महर्षि चरक ने आयुर्वेद में लिखी हुई है, वाघ भट्ट ने लिखी हुई है, सुश्रुत ने लिखी हुई है, टेबल बनाई हुई है, घुसने का समय निश्चित किया हुआ है कि इस समय पे आपको मूल धारा की ये चीजें आपको घुसती है। कमाल है भाई है। फिर या तो वाघ भट्ट पागल है या भारत का नागरिक जो आज पैदा हुआ है वो पागल है। अब मैं किसको पागल मानूं? ऋषि मुनियों को तो मैं पागल मान नहीं सकता, ना सुश्रुत को मान सकता हूं, महर्षि को, क्योंकि तो मेरे भगवान है भाई। उन्होंने आयुर्वेद का इतना बड़ा ग्रंथ दिया, उन्होंने औषधियां लिखी हुई सारी सही, और उन्होंने भूत प्रेत के बारे में लिख दिया वो गलत। अरे वाह रे भाई, भारत के आदमी, तेरी अकल तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की भाई, तेरी अकल सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद के ग्रंथ में प्रेतादिकों के बारे में लिख दिया, पितरों के बारे में लिख दिया, राक्षसों के बारे में लिख दिया, सुरगण के बारे में लिख दिया। अरे देव योनियां 8 की 8 गिना दी उन्होंने। घुसने का, अंदर जाने का, शरीर में समय लिख दिया कष्ट का, असुर इस टाइम घुसेगा, राक्षस इस टाइम घुसेगा, तिथियां लिख दी, तिथियां। और ये भारत का आदमी ये कहता है कि नहीं ये सब गलत है, ये तो ढोंग है, ढकोसला, अंधविश्वास है। अरे भाई हम तो देखो अंधा विश्वास करेंगे, हमें तो अपने भगवान पे अंधा ही विश्वास है। हम डॉक्टर पे अंधा विश्वास कर रहे हैं, वो अंदर ले जाता है आदमी को, साइन करा लेता है बाहर। हमारा डॉक्टर पे अंधा ही तो विश्वास है। ये बताइए ये कौन सा समाज का विश्वास है, ये कौन सा देखने वाला विश्वास है? इसमें क्या दिखता है आपको इस विश्वास में? क्या डॉक्टर एक वीडियो बना के आपको दिखाता है, देखो जी हमने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किया, किसी ने देखना है तो देख लो? क्या आप रिकॉर्ड लेते हो? फिर एक साइन ही तो लेता है वो आपके, और फिर आपका मरीज मर जाता है, तुम खड़दू मचाते रहते हो, और तुम्हें डॉक्टर पे विश्वास होता है। ठीक है, चाहे सत्यानाश हो जाए, विश्वास न डिगे। अरे ऋषियों पे विश्वास नहीं है, वाघ भट्ट पे ठीक है जी, सुश्रुत पे, महर्षि चरक पे विश्वास नहीं है। कमाल है भाई तुम्हारा। मतलब वे आयुर्वेद की सारी औषधियां लिख दे वे सत्य है, वे भूत प्रेत के बारे में लिख दे वो असत्य, वो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। ओहो भारतवासी है, तेरा लाख लाख शुक्र है, काश मैं भी भारत में पैदा ना होता है। मुझे ईसा मसीह के ही कहीं वहां जगह मिल जाती, इंग्लैंड में, मैं भी अंग्रेज बन के पैदा हो जाता, तो कम से कम शैतान निकालता। कोई ये तो नहीं कहता गलत काम कर रहा है, उनके तो हर जगह शैतान निकल रहे हैं। वे तो भाई हॉस्पिटल में बैठ के दुआ दे रहे हैं, हॉस्पिटल में प्रत्येक में एक क्राइस्ट बैठा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पास्टर, और वह आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना कराता है। और यहाँ ये यज्ञ है, इससे लाखों बीमारियां दूर हो रही हैं, सारे दोष दूर हो रहे हैं। प्रत्येक हॉस्पिटल में यज्ञ कुंड होना चाहिए, सवेरे से लेकर 4। जब सारी दुनिया के डॉक्टरों को पता है यज्ञ से सारी बीमारियों के जीवाणु विषाणु मरते हैं और दोष लोग ठीक नहीं करते, दोष आदि नाश होते हैं, तो ये हर हॉस्पिटल में यज्ञ होना चाहिए। 4 पंडित होने चाहिए, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो सरकार को नहीं देनी हॉस्पिटल वालों को देनी है। और हॉस्पिटल वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं इस टाइम। और 3.5 करोड़ ब्राह्मणों को, 3.5 लाख ब्राह्मणों को, 5 लाख ब्राह्मणों को एक साथ नौकरी मिल जाएगी, हॉस्पिटल ही इतने हैं। तब जो ब्राह्मणों को आज तक नौकरी नहीं मिली, उनकी श्रेष्ठता भी सिद्ध हो जाएगी, भाई तुम वो करो, है जी। और कुछ जाएगा भी नहीं, सरकार को नौकरी देनी नहीं आ रही। अरे भाई नौकरी दे सरकार को पता है कि भाई यह करने से सारी बीमारियों के जीवाणु विषाणु कीटाणु सब मर जाते हैं। और सरकार ये भी जानती है, और एम्स हॉस्पिटल वालों ने कितनी बार यह करा लिया, कितनी बार जब करा लिया है जी। टीवी पे वो बताते हैं, वो जो क्या कहते हैं टीवी चैनल में, वो एक जिसके ऐसे बाल है, वो रोज बताता है बेचारा, है एक टीवी चैनल पे बताता है, उसका नया पत्रकार है, वो क्या नाम है उसका, कम उम्र का है वो, जो जिसके कुछ बाल सफेद से भी है, लंबे लंबे बाल है उसके, सुधीर चौधरी। हाँ वही बताता है। और वो बताता है एम्स वालों ने रिसर्च की है
कैंसर के पेशेंट पे उनके लिए जाप किया गया, उनको आराम पड़े पहले से ज्यादा। तो भाई सब में हॉस्पिटलों में सब में यज्ञ कुंड होना चाहिए, ब्राह्मणों को दी जा रही थी। ब्राह्मण के संगठन सोए हुए हैं। अरे ये ब्राह्मणों के लिए 10 लाख नौकरियां अलग से पड़ी है, फिर भी सो रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों में निठल्लापन आ गया, असल में जाग ही नहीं रहे। मनु भैया के जगाने से ही जाग जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। वैसे तो तुम्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, परसेंटेज तुम्हारे लिए कुछ वो नहीं है। अरे मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, किसको नौकरी मिल रही है? ब्राह्मण को। जब नौकरी नहीं मिल रही, कम से कम यज्ञ कुंड तो मिल जाए कहीं यज्ञ करने के लिए। क्यों कमल, सही बात है। तेरा वो अल्सर कहाँ घूम गया? ये अल्सर कभी यहाँ घूमता है, कभी इसके अंदर चले पहले तो नहीं घूमता था, अभी इसके अंदर भी चला जाता है, इसके अंदर छाती में चला जाता है, दिक्कत करता है। इसके अंदर जाता है। अभी कहाँ, अभी ढूंढ साले को। बोलिए शनिदेव महाराज की। कमर में मुझे देख के पीछे पिछवाड़े पे चिप गया जाके। आजा, ऐसे घूम, ऐसे सीधा हो। हाँ जी, आपको क्या होता है बताइए? कंधों में दर्द है, अभी है? कितना दर्द रहता है? ये दिन उठती पर तो ये तो नहीं उठती, इसकी तो नाड़ियां मर गई है, डैमेज हो गए हो आप। डॉक्टरों ने क्या कहा? कुछ नहीं खा। डॉक्टरों ने कुछ कहा ही नहीं है, जवाब ही नहीं डॉक्टरों के पास आपके लिए। गए नहीं है। आपका नाम भीमसेन है? भीमसेन और कमल है जी। भगवान मुझे ऐसा अल्सर कभी ना हो जो सारे शरीर में घूमता हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो दिमाग में चला जाना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में अल्सर है। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल है भाई, हाइड्रोसिल है ही नहीं। हाइड्रोसिल बता दिया। क्या कर रहे हैं भारत के डॉक्टर? कहाँ सो रहे हैं? कौन सी मशीनें ले आए जो दोष को और रोगों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं? कमाल है भाई। अगर 5 आदमी सोए हो, एक ना उठता हो, उसके लिए डॉक्टरों को एक जवाब बनाना पड़ा। इसका मतलब एक क्या होती है? एस्ट्रल बॉडी होती है। आ गए ना समझ में? वरना एस्ट्रल बॉडी होती है, आपको साइंस आती है तो दिखाओ भाई उसको निकाल के, कहाँ होती है, कहाँ है। फिर भूत प्रेत, अब भाई भूत प्रेत दिखाओ मुझे। अबे तू एस्ट्रल बॉडी दिखा देना डॉक्टर, तू दिखा ना हमें एस्ट्रल बॉडी, हम भूत प्रेत दिखा देंगे तुझे। कितना देखेगा? बोला अच्छा क्या कहते हैं, मुझे वह भूत प्रेत डाल के दिखा। तू सबको कैंसर करके दिखा देना भाई, तू सबका बुखार चढ़ा के दिखा देना एक ही रात में, हम तुझे मान जाएंगे सबको। अरे भाई ये ऋषियों ने लिखा है, ऋषियों के कथन है, उनको कैसे झुठला सकते हैं? इस स्थिति पे ऐसे ऐसे आदमी को प्रेत लगता है, उसका उन्माद होता है, उस उन्माद से रोग उत्पन्न होते हैं, सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अब नेत्र तंत्रम में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, डामरियों के बारे में पढ़ेंगे, शाकनियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर बेताल, इनके सब के बारे में पढ़ेंगे। काल मारी मर के बारे में पढ़ेंगे, भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रफद्द के बारे में, प्रमथ के बारे में पढ़ेंगे, कुष्मांड के बारे में पढ़ेंगे, डामरियों के बारे में पढ़ेंगे, खाखोंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेत आदिकों से होने वाले ज्वर के बारे में पढ़ेंगे, पित्रादिकों से होने वाले ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्यों? हम पढ़ेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे, अब हम सरकार से ही लड़ेंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब हम सरकार से ही लड़ेंगे। जब आपको पता है यज्ञ करने से दोष धूमिल होते हैं, आप सारे हॉस्पिटलों में यज्ञकर्ता क्यों नहीं रखवाए जाते हैं? बीमारियां ठीक होती है, सारे हॉस्पिटलों में यज्ञकर्ता क्यों नहीं है? क्यों जी? नहीं, यज्ञ से विवाह हो जाए डॉक्टर का, 100 साल के लिए बंधन बांध लेता है, तब अपनी पत्नी को एक दिन के लिए नहीं छोड़ता, उल्टा उसको दुबई और घुमाने ले जाता है। डॉक्टर का विवाह हो जाए वो यज्ञ से, वे मंत्र तो सार्थक है, बाकी और निरर्थक है। बताओ भाई, यज्ञ से और मंत्र करे उससे रोग ठीक हो जाए तो निरर्थक, ठीक है, यज्ञ से उसका विवाह हो रहा है वो सार्थक है। बोलिए शनिदेव महाराज की।
बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कमल भैया वो कहाँ है तेरा अल्सर? देखिए पैर में तो नहीं। कमल भैया को अल्सर ढूंढने में खासा समय लग रहा है भाई। दांत में आ गया अल्सर, दांत में आ गया। जब डॉक्टर को बताया, अब जाके डॉक्टर को बताना कि मेरा अल्सर जो तूने बताया था ये अल्सर का दर्द है, वो तो कहीं कहीं घूम रहा है। वो दांत में आ रहा है, इसका मतलब दांत में अल्सर आ गया क्या? वो सर में जा रहा है, इसका मतलब सर में अल्सर चला गया क्या? तब वो तेरे को बेवकूफ बता देगा। ठीक है, उसके पास भी तो जवाब होता, बोला तू बेवकूफ है भाई, चल अपने बाहर का रास्ता ना चल, ना थाने में भिजवा दूंगा तुम्हें। बोला मेरी इतनी चले पिले है, मुझे लोग साहब कहेंगे, मनु भैया को फिर भी साहब नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि नर की सेवा करने वाला को शैतान कहने वाले लोग आ गए यहाँ भारत में, आ गए ना। जो मानवों की सेवा करता है वो शैतान कहलाने लग गया भारत में। मानवों की सेवा मेरी जगह किसी क्रिश्चियन ने की होती, चाहे उसने 2 आदमी ठीक नहीं किए जिंदगी भर, उसको पद्मश्री अवार्ड मिलता है भारत में। क्या नाम मिलता है? भारत रत्न या पद्मश्री? भारत रत्न मिलता है उसको। क्या नाम था उसका? क्रिश्चियन मदर टेरेसा। सारी जिंदगी में इतना आदमी ठीक नहीं किया जितना मनु भैया रोज ठीक करता है। क्या कर दिया उसने नया आके? बताइए मेरे को, क्या कर दिया उसने नया आके? और फिर मैं गिनाता हूँ, रोज करके दिखाता हूँ, रोज रोज रोज। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये देखिए अल्सर कांप रहा है मेरे सामने खड़ा होकर, कैसे कांपने लग गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कमीना अल्सर, निकम्मा अल्सर, बदमाश अल्सर। ये देख लो, किसी को भी उठा के अल्सर बता देंगे, कोई भी रोग बता देंगे। जा बैठ अपनी जगह पे, आओ जी दिखाओ कंधे कहाँ, उठाओ। अरे उठा ना, दर्द में कमी आई? हल्का है, ये तो उठ गया हाथ पूरा। उठा फिर बार बार है। जरा मेरे हाथ नहीं उठ रहे, ये नहीं उठ रहे, वो नहीं उठ रहे। अरे दर्द फील हो रहा है, उठाया अभी तो बहुत सालों बाद है, उठाए नहीं है। ऐसे चले जाते हैं ऊपर तक। ये ऐसे नहीं आता, ऐसे चला जाता है जी। हाँ ऐसे नहीं जाता। अब तो ऐसे भी चला गया, तूने काम तो सारे करके देख लिया आज इससे। ऐसे चले जाते हैं जी, ऐसे नहीं जाता। देखो, अरे उठाएगा, थोड़ा थोड़ा उठेगा, जो मेरा होगा वो तो निकलेगा। अरे मैं तेरी महिमा वही तो बढ़ा रहा हूँ, तेरा विवेक ही तो बढ़ा रहा हूँ। अरे भाई तेरी वही तो बढ़ा रहा हूँ, श्रद्धा, तेरी भक्ति को आंदोलन कर रहा हूँ भाई। क्या नहीं होगा करने से, संकल्प से सब कुछ होता है, ये बात याद रखना। आए एक आदमी कारगिल में युद्ध लड़के आया था, उसके पैर चले गए और वो अपने वापिस पैर लेके आया। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी का कोई पर्स चुरा के भाग गया है, वो अपनी साइकिल से भाग गया। और ये वो है, बाकायदा फिल्म बनी है उसके ऊपर, कारगिल के उसके ऊपर, शहीद के ऊपर। कारगिल के युद्ध में लड़ा था वो, शहीद नहीं हुआ था, लड़ा था, है ना। उसको गोलियां लगी थी बहुत सारी। तो उसके संकल्प से ही तो वो खड़ा हुआ फिर से। संकल्प ना होता तो क्यों खड़ा होता? जीत की जिद, मेरे ख्याल से ये वाली वो है उसकी। फिल्में भी देख लिया करो यार कभी, तुम मेरे साथ कहीं तो हाँ मिला दिया करो। और क्राइम पेट्रोल जरूर देखा करो भाई। वो एक आदमी क्राइम पेट्रोल देख रहा था, उसने देखा कि एक आदमी का भाई दारू पीता था, उसने उसको 2-4 लात घूसे मार दिए। तो उसने क्या किया कि उसने उसको रात को सोते हुए को मार दिया, गला दबा के। हाँ जी, जब उसने ये देखा तो उसने देखा मैंने भी अपने भाई को 2-3 दिन पहले पीटा था दारू के ऊपर। तब वो रात को अंदर से कुंडी बंद करके सोने लग गया।
है जी। क्राइम पेट्रोल देखने से लोगों का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया। मैंने भी क्राइम पेट्रोल देखा, मैंने देखा 4 बहनों ने मिलकर संपत्ति के लिए अपने भाई को, अब मुझे सारी बहनों से डर लगने लग गया। मेरी तो ऐसे ही ले लो तुम, यहीं जहां जितनी कब्जानी है कब्जा लो, मान लो मेरी बात है, लेकिन बकस देना। आओ जी बैठो। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये है उषा बहन है बदरपुर से, कोई उषा बदरपुर से रह रही है? अच्छा। सुषमा यूपी से। क्या हो रहा है तुझे उषा? मेरे बेटे की खा लिया। तू बैठ जा, मेरे को इसको बताने दे शरीर में कुछ होता है क्या? सास के कहने से बेटा खाया जाता है क्या? हाँ। किसको? हाँ हाँ, तो फिर उसको असली का रोग था तभी तो चला गया। कैंसर के मेरे कुल में 20 आदमी चले गए, तो ये किसी के हाथ की बात थोड़ी ना होती है। अच्छा देखता हूँ, हाथ नीचे कर लो। उषा नाम, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो उषा, हाथ छोड़ दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं उषा एक बात बता देता हूँ, आप सारी बहनों को केवल आपकी माँ से दिक्कत है। आपकी माँ को या तो आपकी नानी से दिक्कत थी या आपकी दादी से दिक्कत थी, और उसको भी किसी और से हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर जो ये बीमारी आई है ये भारी मात्रा में आई है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है लड़कियों के साथ कि एक घर में तो दोष था ही, अगले घर में गए तो उसमें भी दोष हो गया। आया समझ में? क्या हो गया? अगले घर में भी जाने पे दोष मिल गया। तो औरतों को ये बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आपको दर्द कहाँ कहाँ होते हैं? आइए थोड़ा सा नीचे। बोलिए शनिदेव महाराज की। जहां जहां दोष ठहरता होगा वहीं वहीं ये तत्व जाएगा, झंझनाहट वहीं वहीं होगी। बस महसूस करना है, अंदर से बहुत गहराई से महसूस करो कि कहाँ कहाँ गुंजायमान हुई, कहाँ कहाँ जलन हुई, कहाँ कहाँ गर्माहट हुई, कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हुई, वो सब महसूस होगा। और कहाँ हुई? यही है, सबसे ज्यादा रोग भी वहीं पाएगा। शरीर सिरसुन होता है, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती है, बुद्धि बंधी हुई महसूस होती है। अब समझ में आ गया? वही दोष जहाँ होगा वहीं आपको लगेगी। आपको आना है, लेकिन उषा घर बैठने से ठीक नहीं होती। अब मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, या तो इस माँ को यहाँ छोड़ो, इसको, इससे सारी लड़कियों ने ठीक होना है। हाँ, इससे सारी लड़कियों ने ठीक होना है, ये मैंने बता दिया एक टाइम में आके, क्योंकि क्रिया इसी से सबको गई है, इसी में वापस आके घटेगी। आया समझ में? तो
तो मर्ज वहीं से खत्म होगा जहां से शुरू हुआ है। हाँ, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों का दोष है, ये रोग नहीं है। तुम्हें आ जाओ दवाइयां दिया जाएगा, उसको क्या पता इसको दोष है, उसकी मशीनों में आता ही नहीं। इलाज कराया दिमाग का, क्या नहीं क्या आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के भेज देगा, दवाइयां खिलाएंगे केवल नींद की, और कुछ नहीं आता डॉक्टरों को। ये बता रहा हूं मैं तुझे। आगे ना कुछ ही मरीज है रत्ती भर जो रोगी हैं, बाकी सारे लोग जो है कम से कम 60% से ऊपर जो है रोगी नहीं है, दोष से ग्रसित है। तब जब वो 60% को ठीक नहीं कर पाते तो ये क्यों नहीं सोचते कि ये 60% क्यों नहीं ठीक हुए। इतनी दवाइयां काहे खिलाई जा रही है लोगों को कि उनके शरीर भी मोटा गए हैं। उम्र होती है 40 साल, मोटापा होता है 200 किलो। भारत में ऐसे लोग कहाँ मिलते थे आज से 40 साल पहले, अब काहे मिलने लगे। फिर बोल देंगे तूने चाउमीन खाया होगा, ये खाया होगा। अरे सारा चाउमीन और सारा वो क्या कहते हैं मोमोज, ये सारा चाइना से आया है। चाइना वाले इनको खा के पतले हो गए, हम मोटे हो गए। देखो, और वो 100 साल जीते ही नहीं दोनों चीजों को खा के, और हम इनसे जो है किसी भी टाइम मर जाते हैं क्षण भर में, हृदय धड़क के। बैठ जाइए। सुषमा यूपी से केवल दोष है बहन जी आपको, मैंने चेक कर दिया। सुषमा यूपी से यहीं से ठीक हो गए और कहीं से ठीक नहीं हो गए। ये रोग नहीं है आपको, रोग नहीं है, इसलिए कभी ठीक नहीं हो पाओगे डॉक्टरों से। सामने खड़े हो जाए बहन जी। क्या क्या नाम है, क्या होता है सुषमा को? दर्द है, ये अभी भी है, खाली कमर में है, ऊपर से नहीं है, कम है। ये सवेरे से कम हुआ है। कौन सी बार आए हो भाई? एक बार पंखा बंद कराइए। कभी आज तक भारत के किसी नागरिक ने नहीं सोचा कि जो साईं बाबा थे वो रोगों को कैसे ठीक कर लेते थे। शंकराचार्य तक भी नहीं सोचते ये बात भारत के, और उनको सोचना चाहिए था ये बात। शंकराचार्य को ये समझ में आना चाहिए था उसकी क्या कहते हैं साईं बाबा की इतनी वैल्यू क्यों बढ़ी। अरे भाई, जो लोगों को ठीक करते हैं, उनके रोगों को, उनके दोषों का नाश करते हैं, उनकी कद्र है इस भारत में। तुम मानो ना मानो, डॉक्टर माने ना माने, लेकिन लोग मानेंगे। कौन मानेंगे? इसलिए साईं बाबा को आज भारत में भारत के किसी भी महात्मा से ज्यादा माना जाता है, संत से ज्यादा माना जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। यीशु मसीह को 200 देशों का भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोषों को निकालकर, शैतानों को निकालकर शारीरिक रोग ठीक करते थे। वरना तो क्या क्रिश्चियनों में आज अंधे नहीं होते? क्या उनमें लूले लंगड़े नहीं होते? क्या उनमें बहरे नहीं होते? तब उन्होंने केवल शैतान को निकाल के लोगों के रोग ठीक किए। एक्चुअली में वो रोग थे ही नहीं, वो दोष थे। बस मनु भैया सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बताया नहीं मुंह से कभी कि मैंने तुम्हारा ये निकाला है, उनको पता भी नहीं था बहुतों को। साईं बाबा 24 घंटे ईश्वर का नाम लिया करते थे, तो कोई उनके पास बैठेगा तो उसको रोगों के लक्षण घटेंगे कि नहीं घटेंगे? कंबल वाले बाबा के पास लोग बैठ जाया करते थे, उनके रोग आदि, ताप आदि कम हो जाया करते थे, तो वो उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर बोलिए शनिदेव महाराज की। भारत के लोगों को तो एक चीज छिद्र ढूंढना आता है कि ये महात्मा है, इस पे कोई ना कोई ऐप लगा दो, काम खत्म। आए समझ में? सब महात्माओं को एक दृष्टि से देखेंगे। कोई तपोनिष्ठ हो, तपोधारी हो, कोई भगवान का भक्त हो, किसी को अलग दृष्टि से नहीं देखेंगे, सबको एक दृष्टि से देखेंगे। है सबके लिए। भारत का तो युवा एक ही बात कहने लग गया, ये भी जाएगा एक दिन जेल में, ये भी जाएगा एक दिन जेल में, ये भी जाएगा एक दिन जेल में, ये भी जाएगा एक दिन जेल में। ठीक है, चाहे जिंदगी भर उसने कोई पाप ना किया हो, कोई अपराध ना किया हो, और वो सत्यनिष्ठ हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। युवाओं में ही जागृति नहीं रही, सो गए हैं, उनकी बुद्धियां लुंज हो गई है। अरे उनके ऊपर शैतान चढ़ गए हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है।
है, उनका विवेक खत्म हो गया, दल बल खत्म हो गया, उनकी मानसिक स्थितियां बिगड़ गई हैं। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इतने लोग जो है वो डिप्रेशन के शिकार है। अरे डिप्रेशन होता क्या है ये तो बता दो। अरे विचार उठ गया, इंप्रेशन में जियो, विचार को उठाओ। डिप्रेशन भारत के लोगों के पास आया कहां से? ये बीमारी बनाई किसने? ये तो थी नहीं कभी। डिप्रेशन होता क्या है? अरे तुम इतना सत्संग सुनते हो, तुम डिप्रेशन में रहोगे? अरे प्रेमानंद बाबा ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, तुम्हें डिप्रेशन पड़ेगा क्या? अनिरुद्धाचार्य ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, डिप्रेशन है कहां? अरे बागेश्वर धाम वाले ऐसी ऐसी बात बताते हैं, पंडोखर वाले ऐसी ऐसी बात बताते हैं, डिप्रेशन छू नहीं सकता। सुनो तो सही गौर से दुनिया वालों। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। हाँ जी, चाय फीकी हो गई, ठंडी हो गई। दर्द बताओ कहाँ? कम हो गया? गर्दन का खत्म हो गया? तो दोष का ही दर्द है, तो भूत प्रेत का ही दर्द है। अभी आओ, ठीक हो जाओ। चलो, ये है सिकंदर बाबू, कच्छ से हैं, गुजरात से। सिकंदर हाँ जी। गुजरात से आगे। हाँ जी, जो भागा वही सिकंदर है जी, जो भागा वही तो सिकंदर है। हाँ वही सिकंदर। सिकंदर भागा ही तो था भाई, गलत कह दिया भाई। सिकंदर भाग के गया था, भागा था कि नहीं? तो जो भागा वही सिकंदर, रुका, जो भागा वही सिकंदर। और जो जीता वो धनी और मुकद्दर। क्या नाम है सिकंदर? सिकंदर जी क्या होता है आपको बताइए। अभी कहाँ दर्द है? क्या खाए हैं आज? कुछ अलग चमक रहा है पेट का, कुछ खाए? ऐसा कुछ नहीं खाए हैं अलग से है, तो अभी दर्द है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? 2-3 बार दवा ली है, टेम्परेरी और बाकी 2-3 बार दवा ली है और बाकी नहीं लिया। ऐसे चला रहे हैं। ये बबलू जी हैं जी, कोई बिहार से। पीछे बैठ जाओ भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो यहाँ की कापी और पेन कहाँ चले गए? इसमें रखी हुई।
बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। कहाँ दर्द है? कम होने लगा है? हाँ ना, कम होने लगा है। ऐसे बोलते हुए जा, ऐसे चारों तरफ देख, ऐसे घूम के पैर मारता चलियो, ऐसे जमीन पे ठोकता हुआ, जोर से पैर ठोक भाई सिकंदर। हाँ ये ऐसे। वहां घंटा बजा के यहाँ 3 बार जा चल के। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। नहीं तू बता बेटा, मेरे तर्कों में कोई कमी है? आपके साथ कोई कमी नहीं है? आप अपनी बात को यहाँ सिद्ध करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। पहले सिद्ध करते हैं बात को, फिर उसके बाद। ये बात तो तूने बहुत अच्छी बात की। हवाबाजी वाली बात नहीं की, हवा में कुछ बोल दिया कि हाँ तेरे प्राण हैं, खींच तेरी लूंगा। बच्ची नहीं, तेरी बच्ची है, इसमें तेरे प्राण, तेरे से थोड़े प्राण लेके इस बच्ची में डाल दो। ऐसी हवाबाजी वाली बातें नहीं करते आप। वो बाबा जी है, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मैं तो हंस हंस के लोट को डूबी। उन्होंने कहा कि ये तेरी बच्ची है, रुक जा, इसमें तेरे प्राण डालते हैं। तो वो क्या करें, उन्होंने बस हाइट भी तो बढ़ाते हैं वो बाबा। वो मोटे से जो वो है, हाँ सांड बाबा, हाँ सांड बाबा, काला सांड बाबा है, काला सांड बाबा। तो वो कहते हैं कि अभी रुक जा, तेरी बच्ची में तेरे प्राण थोड़े से तेरी बच्ची में डाल देता हूँ। तो उसमें आप कमेंट्स पढ़ना, तो वो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए कि एक नया तरीका है CPR देने का। क्या करने का? CPR देने का। दिल की धड़कन रुक जाती तो CPR देते हैं ना, कहते हैं ये एक नया तरीका आया है CPR देने का। हाँ, मजा आ गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। आजा भाई, तू कहाँ चला गया? ओ सिकंदर, जो भागा वही सिकंदर। ये भी भाग रहे हैं। आजा, खुलवा ले अपना मुकद्दर। उनको ऊपर है किसका? है? अपनी भाभी से कराती हो या खाली ना बैठी? दर्द कोई देखती है वो? मेरा क्या बस किसी के दर्द पे। हाँ जी, दर्द बताओ। काटूंचियाँ तो होती है। और कहाँ है? और कहाँ है? है दर्द, है दर्द, है दर्द। कहाँ दर्द है? अरे एक घुटने के नीचे दर्द है, बाकी पूरे शरीर का कहाँ गया? तू ये कह रहा मेरे पूरे शरीर में दर्द है, था कि नहीं? अभी भी था, थोड़ी देर पहले की नहीं? जब खड़ा हुआ था तब भी था कि नहीं? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर को दवा दे देते हैं। नाड़ियों के दर्द बताया पूरे शरीर में। चल तू, तेरे को यही है, सारा रोग और कुछ है ही नहीं। बोलिए तो शनिदेव भागा महाराज वही की। सिकंदर। अगर तू तेज भाग के जाता तो ये भी नहीं रहता। चल हट, आ
तुझे ये पता चल गया दोष से दर्द है, तुझे कोई डॉक्टर की बीमारी नहीं है। नाड़ियों के दर्द इतने कहाँ गए पसीना आते ही। चल हाँ भाई, क्या नाम है बेटे? बबलू। क्या होता है आपको? ये गला में मतलब कि लोग है चुभता रहता है गला में कांटे की जैसे। एक बार कोलकाता में से वहाँ पर प्रेम से टक्कर हुआ था, तो बाथरूम जा रहे थे, वहाँ पे दबा दिया था, गला ही दबा दिया, उसके बाद से ही होने लग गया? तभी से हो रहा प्रेत से टक्कर हुआ था। है। प्रेमी का मतलब क्या है? देखिए भाई, बबलू मिश्रा कहाँ तक पढ़े हैं? अब तो मुझे कहाँ तक पढ़े हैं? 5 क्लास तक पढ़े, ऐसे इससे आगे पढ़े, लेकिन 5 तक की मतलब 5 तक ही। तुझे तो पागली कह देंगे भारत के आदमी, बाकी सारे ये कह देंगे तो अनपढ़ है। वैसे ही न्यूज नेशन वाले कहते हैं कि ये तो जो जाता है वहां ऐसी जगह वो अनपढ़ होता है ना। उसको ये नहीं पता जो आदमी बैठा है वही पढ़ा लिखा है। और साथ में ये भी कहते हैं कि मनु भैया जो है वो इससे आर्ट से कॉमर्स कर रखे हैं, आर्ट से M.Com M.Com पास है। अब की बार बदल दिया उन्होंने, अब की बार तो कॉमर्स से M.Com किया हुआ है। की ठीक हुई की वीडियो लेके और भीड़ बढ़ा गए मेरी। ये तो बड़ा निकम्मापन है। मैंने तो लिख के भी भेज दिया उनके बड़े अधिकारी को, भैया क्या कहते हैं कि उसी आदमी को भेज दो जो मुझसे कुछ चाहता है, वो ये बता देगा मैं आपसे ये चाहता हूं, मैं वही काम छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें तो ये बात डॉक्टरों ने कही है तो मैं डॉक्टरों के खिलाफ बोलना छोड़ दूंगा, लेकिन सत्य को कैसे छोड़ूं? सत्य को कहां से छोड़ दूं जो मैंने पकड़ लिया है? मर जाऊंगा, गर्दन कटा लूंगा, सत्य को कैसे छोड़ दूंगा? है भाई, सत्य कहाँ जाएगा? जब आपके शरीर की रसोली जो है वो दिमाग में चढ़ जाए तब सत्य कहाँ जाएगा, ये बताओ। है जी, जब आपका अल्सर यहाँ से निकल के छाती के अंदर घुस जाए तब सत्य को कैसे छोड़ दूं मैं? क्यों हाजी साहब, सत्य को छोड़ू कैसे, ये तो बताओ। हाँ बबलू मिश्रा, दर्द कहाँ है अभी? गला में तक चुभ रहा था, अभी थोड़ा शांत है। अभी शांत लग रहा है गला में। अभी तो पूछा ही है, कड़ाकिया ही है, शांत भी हो गया। आइए, इसका मतलब दोष है। मैं कान में फूंक मार देता हूँ, बेटा 2-4 हवन करा ले, ठीक हो जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनिदेव सबको। हाँ बोल, एक और बात बोल। ध्यान करते हैं, इसमें